कोई नहीं टिकने वाला है भाई। तूफान है, सुनामी है मोदी जी के पक्ष में, और जो आएगा उड़ जाएगा मोदी जी के इस सुनामी में। क्योंकि हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं गांधी मैदान में और पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव हमारे साथ हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और एक बार फिर से पाटलिपुत्र से उनको कमान दी। आइए उनसे जानते हैं इस बार क्या है रामकृपाल यादव की रणनीति। क्या अवसर पर क्या कहेंगे? अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। एक मिनट भाइयों, जरा भैया जी को थोड़ा देने दीजिए। आज होली है, क्या कहेंगे? आज होली है और होली के इस महान पर्व पर हम अपने संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता को शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं। होली रंगों का पर्व है, होली प्यार और मोहब्बत का पर्व है, सद्भाव का पर्व है, एकता का पर्व है। हम होली में सारा गिला शिकवा छोड़ करके, पुरानी दुश्मनी को भी छोड़ करके आज के दिन एक दूसरे के गले मिलते हैं और प्यार बांटते हैं। इस बार फिर से आप पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है सर। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का और गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का और राज्य के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का और विजय सिन्हा जी का सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने पुनः एक बार मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करके पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पाटलिपुत्रा जनता की सेवा के लिए भेजा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पाटलिपुत्रा की महान जनता का, सभी परिवारजनों का, जिनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे लगातार मिलता रहा है, और इसी का प्रतिफल है कि पार्टी ने मुझे पुनः एक बार अपना विश्वास व्यक्त करके यहाँ उनकी सेवा के लिए भेजने का काम किया है। मीसा भारती को लगातार आपने हराया है सर, इस बार कैसी टक्कर रही? देखिए, मैं चुनाव मैं नहीं हराता हूँ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते हैं, हमारी पार्टी की जनता लड़ती है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और पटना की जनता लड़ती है, और उन्हीं की ताकत के बल पर, उन्हीं के शक्ति के बल पर हमारे विरोध में चाहे जो कोई भी रहा हो वो परास्त खाया है। और इस बार भी चाहे जो भी कोई आएगा विरोध में, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संयुक्त रूप से जो विकास के काम हुए हैं, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लिए, गांव गरीब तक हर जगह पर विकास के काम हुए हैं, उसी का प्रतिफल है। और ख़ास तौर पर गरीबों के में जो काम हुआ है, किसानों में जो काम हुआ है, हर वर्ग के लिए, नौजवानों में, महिलाओं के लिए, कोई ऐसा तबका और वर्ग नहीं है जहां मोदी जी और नीतीश जी की संयुक्त रूप से जो डबल इंजन की सरकार है, काम नहीं करने का काम नहीं। लेकिन सवाल उठता है सर कि रामकृपाल यादव की लोकप्रियता तो माननी होगी, क्योंकि बीजेपी ने इस बार जो आंतरिक सर्वे कराया था उसमें सबसे ऊपर आपका नाम था। मैं आभारी हूं अपने जनता का, अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मेरे जैसे एक भाई को, एक समाज के अंदर काम करने वाले सेवक को इतनी बड़ी आशीर्वाद दे करके, और जो भी माध्यम हो उस तक पहुंचाने का काम किया है। ये सब हमारी जनता, हमारा कार्यकर्ता है। और मैं पुनः अपने एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संयुक्त रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका आशीर्वाद पाटलिपुत्रा की जनता का विकास में मिलता रहा है। बहुत बड़े काम हुए हैं, बहुत ऐसी समस्या जो आज तक नहीं दूर हुआ था, उसको दूर करने का काम किया है। और कोई ऐसा लोग नहीं है आज के दिन में, मैं कह सकता हूं, जो मोदी जी का और नीतीश कुमार जी का जो डबल इंजन की सरकार है, जिस तक लाभ न पहुंचा। लेकिन एक सवाल और सर लोगों के बीच में है कि नेता मतलब रामकृपाल यादव, केंद्रीय मंत्री बने, फिर भी गांधी मैदान में ऐसे ही नजर आते थे, आज भी ऐसे ही नजर आते हैं। लगातार इतनी बार जो व्यक्ति सांसद रहा हो, आम आदमी की तरह आज भी मौजूद। देखिए, मेरे राजनीतिक जीवन का 40 साल बीत गया। मैं पहले अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट हुआ, यूनिवर्सिटी का सेनेटर हुआ, काउंसलर हुआ, डिप्टी मेयर हुआ, असेंबली, काउंसिल सब
कई संगठन का काम किया, बहुत सारा कुछ दायित्व का निर्वहन किया, मगर कभी भी मैंने ऐसा नहीं समझा कि मैं आम लोगों से अलग हूँ। ये मेरी भाव लेकिन है। आपको नहीं लगता है सर कि सुरक्षा घेरे में आप भी चलें? नहीं, मैं बताऊँ, मैं आम आदमी के बीच से कभी मैं अलग नहीं हटा, और आम आदमी ने मुझे हटने भी नहीं देने का काम किया। और मैं यहाँ कोई नेता के रूप में नहीं, मैं एक भाई के रूप में, एक बेटा के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सेवक के रूप में हमेशा पाटलिपुत्र की जनता का सेवा करता रहा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक करता रहूँगा। मैं पद पर रहूँ ना रहूँ इसकी कोई परवाह नहीं है, मगर मेरा कमिटमेंट है, जो कि मेरे जैसे एक साधारण छोटे से परिवार के एक किसान के बेटे को इतना बड़ा सम्मान दिया, हम उसको अपने 10 जिंदगी में उसको भूल नहीं सकते। महागठबंधन में सर जो सीटों को लेकर के तालमेल नहीं हो पा रहा। महागठबंधन में तालमेल होगा भी नहीं ना, ये तो स्वार्थियों का एक झूठ था। आपने देखा होगा, बुनियाद अभी पढ़ा ही नहीं था कि बिखरना शुरू हो गया, और डे 1 से यही तो बुनियाद डाले थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। यही खत्म हो गए तो कहाँ से महागठबंधन रहेगा? वो सब लोग जो है स्वार्थ में है, लूटने वाले लोग इकट्ठे हैं, देश को बर्बाद और बेचने वाले लोग इकट्ठे हैं। तो देश की जनता समझ रही है ना, मोदी जी ने जिस तरह से देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और देश को दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाया भारतवर्ष का, और 140 करोड़ लोगों का जो समस्या का निदान किया है, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाने का काम किया है। कोई आरोप लगा सकता है 10 साल के शासनकाल में किसी के ऊपर? मैं भी तो 5 साल मंत्री रहा हूँ। कोई बता दे तो मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसे काम जो 60 साल के कांग्रेस के रिजीम में नहीं हो पाया है, वो मोदी जी ने 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार में करके दिखाया है, और लोगों को विश्वास है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा हमारा टारगेट है 2047 तक हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, संकल्प लिया है, और विकसित भारत बनेगा तो हमारा पाटलिपुत्र भी विकसित होगा, हमारा जो बिहार है वो भी विकसित होगा, हमारा देश विकसित होगा। तो और इसी संकल्प के साथ उनका जो विजन है, उस विजन के अनुसार काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग, हिंदुस्तान का आवाम, चाहे वो कोई हो, समझ गया है कि मोदी जी ही रहेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा, और हम दुनिया में स्थापित होंगे। आपने देखा होगा पिछले 10 साल के शासन में, जहाँ 10वें स्थान पर थे आर्थिक मामले में, आज हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। अगले कुछ ही वर्ष में 3रे स्थान पर आ जाएंगे, और कुछ ही वर्ष में हम पहले स्थान पर सबसे ताकतवर देश के रूप में, आर्थिक मजबूती के रूप में हम हो जाएंगे। तो सब लोग देख रहा है, समझ रहा है, काहे के लिए कोई इधर उधर वोट करेगा भाई? आखिरी सवाल है सर, इस बार मोदी जी का नारा है देश में 400 पार और बिहार में 40 पार। नारा रहेगा या सही में होगा? देखिए, मैंने जो अनुभव किया है, मैं तो रोज 10 आप बार जनता के बीच में ही रहते हैं, जाते रहता हूँ। जो मिजाज है लोगों का, कोई नहीं टिकने वाला है भाई। तूफान है, सुनामी है मोदी जी के पक्ष में, और जो आएगा उड़ जाएगा मोदी जी के इस सुनामी में। क्योंकि हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 और अब की बार 40 बिहार में इस बार 40 की 40 और देश में 400 पार। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का नारा है, और निश्चित तौर पर बिहार में पाटलिपुत्र में रामकृपाल यादव की जो लोकप्रियता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण से उनको इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने फिर से पाटलिपुत्र से उतारा है। वैसे में रामकृपाल यादव के दाव में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।